हेलो दोस्तों। जय हिंद आप सभी लोगों को। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम स्वस्थ हो गए, अच्छे से हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2022 वाले बच्चों के लिए। जैसा कि आपको पता है, आपका टीयर फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया, टीयर टू एग्ज़ाम हो गया, आंसर की आ गई और अब फाइनली टीयर टू का फाइनल रिज़ल्ट आने के पहले आप लोगों से मांगा गया है मेरे भाई पोस्ट प्रेफरेंस, ठीक है ना। और 27 तारीख से 27 अप्रैल से 1 मई 2023 तक ये पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों से मेरे भाई मांगा गया है। आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस देना है। इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो में हर एक पॉइंट की चर्चा की गई है डीपली। जो भी कुछ आपने थंबनेल में देखा उन सभी पॉइंट की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। वीडियो में बने रहो। फाइनल वैकेंसी भी आ गई है। पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो फॉर्म आता है, जो जब आप लोग ऑफलाइन पोस्ट प्रेफरेंस भरते थे वो फॉर्म आता था, वो भी जो है सैम्पल फॉर्म यहाँ पर है मेरे पास। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, धैर्य बना के रखना। सारे पॉइंट मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के जो थे वो सारा कवर हो जाए। पोस्ट कोड की बात करूंगा, नेम ऑफ डिपार्टमेंट की बात करूंगा, पोस्ट के नाम की बात करूंगा, सीपीटी वाली पोस्ट की बात करूंगा, डैश्ड वाली की करूंगा, सीबी पोस्ट वाली यानी कि कलर ब्लाइंड पोस्ट की बात करूंगा, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी बात करूंगा और लास्ट में एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी आप सभी लोगों से करूंगा। और भी कई सारी चीज़ें वीडियो में कवर करूंगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली हो। मैं जल्दी करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी बोलूं, जिससे मेरे वर्ड पर मिनट जो है तेज हो, आप लोगों का भी समय बचे वीडियो देखने से, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास भाई यहाँ पे ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का एक सैंपल है मेरे पास। 2022 आप लोग देख सकते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है ना। जब आप लोग अपना ऑफलाइन पोस्ट प्रेफरेंस भरने जाते थे तब आप लोगों को इस फॉर्म को जो है निकलवा के ले जाना पड़ता था। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ये सारा आपको जानकारी दी रहेगी। पोस्ट कोड दिया रहता था, नेम ऑफ पोस्ट रहता था, डिपार्टमेंट का नाम रहता था। ये सबको जो है आपको इस फॉर्म को जो है निकलवा के ले जाना पड़ता था। और यहाँ जो है क्रमशः आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से करके 60 नंबर तक जितनी भी प्रकार के डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसी हो उस क्रम में आपको अपना प्रेफरेंस देनी पड़ती थी। ये एक सैंपल फॉर्म है। अब क्योंकि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है डिपार्टमेंट ही करवाएगा, आप लोगों को अभी केवल पोस्ट प्रेफरेंस भरना है ऑनलाइन। तो आप लोगों को कैसे भरना है, जैसे आप लोग एसएससी के ऑफिशियल साइट पर जाकर के अपना कैंडिडेट आईडी जो है वो लॉगिन करते हैं, वैसे ही आप लोगों को भरना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे भरना पड़ेगा। वो मेरे पास है एक दूसरे एग्ज़ाम का इंटरफेस है मेरे पास, मैं उससे आपको देख करके बताऊंगा। फिलहाल ये जो है सैंपल फॉर्म है, आप चाहें तो इसको निकलवा सकते हैं और अपने लिए एक फिजिकल एक हार्ड कॉपी रखने के लिए ये सारे आप डिपार्टमेंट वगैरह जो आपको दिए हुए हैं ये सारे इसमें आप भर के रख सकते हैं अपने पास, ठीक है ना। जिससे आप लोगों के पास फ्यूचर के लिए ये सेफ बना रहे, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके लिए जो डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन में यही सब बातें बोली गई हैं कि मैं जो है अवेयर हूँ, मैंने ही ये सब चीज़ें ऊपर जो है फॉर्म वगैरह ये सारा भरा हुआ है। और एक बार मेरे द्वारा जो भी पोस्ट प्रेफरेंस दी गई हैं, अगर मैं उस पोस्ट के लिए कंसिडर कर लिया जाता हूँ, बाद में मैं किसी भी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता हूँ, तो मेरी जो पोस्ट के लिए मैंने अपना आवेदन दिया है, प्रेफरेंस दिया है, अगर मैं उसके लिए आवश्यक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता हूँ तो मुझे आप उससे हटा भी सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी रहती है। फिलहाल आप इसको जो है निकलवा लेना, अगर आप लोगों की इच्छा हो उसको भर लेना अपने लिए एक हार्ड कॉपी के लिए। अगर आप नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सबसे पहला पॉइंट जो यही था, ये जो है आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था ये, आप फॉर्म था ये आपके लिए हार्ड कॉपी के लिए, ठीक है ना। एक चीज़ आपका यहाँ से ये मेरे भाई क्लियर हुई। अब खोलते हैं दूसरी स्लाइड मेरे भाई। दूसरी स्लाइड में आप लोगों के बारे में जो है अब इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है मेरे दोस्त। अब आप लोग थोड़ा जो है ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो इस स्लाइड में ये है आप लोगों की मेरे दोस्त फाइनल वैकेंसी फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन सीजीएल 2022 की फाइनल वैकेंसी है ये। आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, 26/4/2023 आज की डेट है ये। और ये जो है फाइनल वैकेंसीज बता दी हैं एसएससी सीजीएल 2022 में। फाइनल वैकेंसीज ये रही आपकी, ठीक है ना। ये आप दूर करेंगे तो आप लोगों को धुंधला दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं। अभी मैं पास ही जा करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मेन बात जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करने के पहले,
वो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई जो वैकेंसीज़ हैं आपका, वो मेरे भाई आपकी वैकेंसीज़ डिक्रीज़ कर गई हैं। जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ आपकी रिपोर्ट की जा रही थी एसएससी के द्वारा, जो टेंटेटिव वैकेंसीज़ दी गई थी, उसके मुकाबले अभी जो फाइनल वैकेंसीज़ आई हैं, तो वैकेंसीज़ मेरे भाई डिक्रीज़ करी हैं। कितना डिक्रीज़ करी हैं वो आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। पहले आप लोगों का इतना वैकेंसीज़ थी टेंटेटिव, यानी कि 37,409 वैकेंसीज़ थी, ठीक है ना। जो अब डिक्रीज़ करके यहाँ आप देख सकते हैं, पहले आपका 37,409 वैकेंसीज़ थी, ठीक है। लेकिन ये टेंटेटिव थी। अभी जो आए 26 अप्रैल 2023 को आप देख सकते हैं, ये आपकी फाइनल वैकेंसीज़ हैं 36,012, ठीक है ना। तो वैकेंसीज़ मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गई हैं, डिक्रीज़ हो गई हैं, कम हो गई हैं। कितना हो गई हैं, तो यहाँ करीब 1400 के लगभग आप देख सकते हैं वैकेंसीज़। यहाँ पर 37,000 है और यहाँ पर जो है आपके 36,000, ठीक है, 37,400 और 36,000। यहाँ आप लोगों की लगभग 1400 वैकेंसीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ कर गई हैं। 1.4 के वैकेंसीज़, यानी कि 1400 वैकेंसीज़ डिक्रीज़ करी हैं। बड़ा नंबर होता है भाई, बहुत बड़ा। कई सारी तो इतनी बड़ी भर्ती ही आती है किसी किसी एग्ज़ाम की, ठीक है ना, उतनी यहाँ पे डिक्रीज़ कर दी गई हैं। फिर भी एक बहुत अच्छे चांसेस हैं, अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यहाँ पर जो है चर्चा करना ज़रूरी था कि मेरे भाई वैकेंसीज़ डिक्रीज़ की हैं। अब बात करते हैं फाइनल वैकेंसीज़ के बारे में, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। देखो, वीडियो में हर एक चीज़ के बारे में चर्चा करनी पड़ती है। आप लोग हो सकता है पहले भरे हो पोस्ट प्रेफरेंस, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार ये काम करेंगे और उनको जो है बताना पड़ता है हर चीज़। देखो, अब बात सुनो। अब ध्यान की बात ये है कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना कैसे है। ये दिया हुआ है आपको पोस्ट कोड, ऊपर लिखा हुआ है पोस्ट कोड। ये यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ फाइनल वैकेंसीज़ के बारे में। ये आपकी सारी की सारी वैकेंसीज़ रही यहाँ पर, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब इसके बारे में थोड़ी डीप चर्चा कर लेता हूँ। चर्चा ये है मेरे भाई, ये रहा आप लोगों का पोस्ट कोड। क्या रहा? पोस्ट कोड, ठीक है। पोस्ट कोड यहाँ आप देख सकते हैं A01, ये आपका पोस्ट कोड है। जब आप पोस्ट प्रेफरेंस में पहले कॉलम में, पहले खाने में अपना पोस्ट कोड भरेंगे और अगर आप इस पोस्ट को अपने पोस्ट प्रेफरेंस में रखेंगे तो वहाँ पे आपको A01 रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप इस पोस्ट को पहले प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं तो आपको पहले कॉलम में B03 भरना पड़ेगा। ये पोस्ट कोड है, सब काम आपका इसी से चलेगा। इन पोस्ट कोड को ही आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस के जो कॉलम होते हैं उनमें भरते हुए जाना पड़ेगा, उनमें भरना पड़ेगा। हर एक डिफरेंट पोस्ट के लिए हर एक डिफरेंट पोस्ट कोड दिया हुआ है यहाँ पर। आप लोग जो भी भरेंगे क्रमशः उन्हें जो है भरिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देने के हिसाब से, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों का, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। यहाँ आपको दिया हुआ है ये नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है ना। डिपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है, ये आपका डिपार्टमेंट का नाम है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG, जिसको कैग भी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका मेरे भाई डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये नेम है आपका डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, इस डिपार्टमेंट में पोस्ट है कौन सी? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है ना। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की वैकेंसी है, पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में। क्लियर हुआ? जैसे असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ये यहाँ पर जो है नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया गया है, ये पोस्ट का नाम दिया गया है। आप इस डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पर कार्यरत होगे अगर आपका सिलेक्शन होता है इस पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ दी हुई है आपका जो है ग्रुप दिया हुआ है, किस ग्रुप की ये वैकेंसी है। ये आपकी जो है बी ग्रुप की, बी लेवल की जो है बी ग्रुप की ये जो है पोस्ट है, ठीक है। यहाँ हर एक कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो दिया हुआ है। जैसे जनरल के लिए 498, SC के लिए 198, ST के लिए 99, OBC के लिए 390, EWS के लिए 125 और टोटल वैकेंसीज़ यहाँ पर 1260 हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका ESM जो है आरक्षण कोटा है, OH 17, HH 17, VH 0, अदर PWD 16, ठीक है ना। ये आपकी टोटल वैकेंसीज़ यहाँ इस डिपार्टमेंट में 1260 हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक की स्लाइड आप लोगों को कंप्लीट हो गई है, यहाँ तक की आपको जानकारी
हो गई है कि यहाँ तक क्या काम चलने वाला है। सेम ऐसे ही जैसे एक पोस्ट के बारे में बताया गया है, सेम ऐसे नीचे सारी पोस्ट के लिए बताया गया है, ठीक है ना। यहाँ आती है एज लिमिट, किस पोस्ट के लिए कितना एज लिमिट है। जैसे पहली पोस्ट की बात कर रहे हैं, पहली सीरियल नंबर की बात कर रहे हैं, उस पर आप एज लिमिट देख सकते हैं मेरे भाई 30 साल, 18 से 30 साल। ये जनरल की है, ये जनरल वाली कैटेगरी के लिए पोस्ट के, ये जनरल वाली कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल, ठीक है ना। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है, एससी एसटी या कोई अदर कैंडिडेट है, जो है ईएसएम कैंडिडेट है, तो आपके लिए जो है अलग से एज रिलैक्सेशन रहता है, वो अलग है, लेकिन ये यहाँ पर जनरल में है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं 20 से 30 साल, 18 से 30 साल, अलग अलग एज का क्राइटेरिया रहता है। ये बात आप लोगों की क्लियर हुई। यहाँ पर पे लेवल दिया हुआ है, पे लेवल मतलब आपका सीधी बात है तनख्वाह, आप देख सकते हैं अलग अलग है, जा कर के देख लीजिए नीचे, हर किसी के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर एज लिमिट 18-30 दी हुई है। ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ तक आप लोगों की स्लाइड कंप्लीट हो गई, नीचे तक यही चीज़ दी होगी। यहाँ बात करते हैं, अब इम्पोर्टेंट चीज़ है सीपीटी और डेस्ट और एनए के बारे में चर्चा करते हैं। देखो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में सीपीटी वगैरह को लेके, बात सुनो, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, मैं बात बता दूँ आप लोगों को। जिस भी पोस्ट के आगे सीपीटी लिखा हुआ है, जिस भी पोस्ट के लिए सीपीटी लिखा हुआ है, उसका मतलब है कि उस पोस्ट के लिए आपकी कंप्यूटर की एक हायर कट ऑफ बनेगी, और साथ ही साथ जो आपने टाइपिंग दिया था, टाइपिंग टेस्ट दिया था, उसकी भी कम एरर वाली, कम एरर परसेंटेज वाली एक हायर कट ऑफ बनेगी, ठीक है ना। तो सीपीटी जिस भी पोस्ट के लिए लिखा है, उस पोस्ट में, उस पोस्ट का मतलब है कि वहाँ कंप्यूटर की एक हायर कट ऑफ उठेगी, और टाइपिंग के लिए भी अलग से एक हायर कट ऑफ उठेगी, ठीक है ना। ये देख लो आप यहाँ पर, जैसे यहाँ तो एनए ये लिखा हुआ है जैसे मेरे भाई सीपीटी, तो ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए कंप्यूटर की और जो है कंप्यूटर सब्जेक्ट की और जो है टाइपिंग की एक अलग से हायर कट ऑफ उठेगी, दोनों ही चीज़ों की, राइट। जो पोस्ट डेस्ट वाली है, जिसके लिए DEST डेस्ट लिखा हुआ है, यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, उस पोस्ट के लिए टाइपिंग की, ओनली टाइपिंग की, ठीक है ना, उसके लिए कंप्यूटर की हायर कट ऑफ नहीं उठेगी, उसके लिए टाइपिंग की एक हायर कट ऑफ उठेगी। आपको टाइपिंग में कम एरर काउंट वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी उसमें, ठीक है। जैसे आप यहाँ आकर नीचे देख सकते हैं, नीचे होगा आपके लिए डेस्ट वाली पोस्ट, कहाँ गई, जी हाँ ये है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये डेस्ट वाली पोस्ट है यहाँ पर एक। तो इस पोस्ट के लिए मेरे भाई कौन सी पोस्ट है देखते हैं, जी हाँ यूडीसी अपर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट है, सीरियल नंबर 44 पर, पोस्ट कोड D47, ठीक है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसके लिए टेस्ट मांगा, यानी कि डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, इसके लिए आपकी टाइपिंग की, ओनली टाइपिंग की एक हायर कट ऑफ उठेगी। अब ओनली टाइपिंग की हायर कट ऑफ उठेगी, इसका मतलब ये है टाइपिंग के लिए आपको अलग से पैमाना निर्धारित किया जाएगा, जिन्होंने कम एरर किए होगी उनको प्रेफर कर दिया जाएगा, यहाँ पर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे हर एक कैटेगरी से, वो तो आपको चाहिए ही पड़ेगी, बट कंप्यूटर की एक अलग से सेपरेट हायर कट ऑफ नहीं उठेगी, ठीक है। आई होप, मुझे आशा है मुझे कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आती है एनए वाली पोस्ट है। एनए का मतलब होता है सीधे सीधे नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इन पोस्टों के लिए कंप्यूटर और डेस्ट की कोई हायर कट ऑफ नहीं बनने वाली है। ये पोस्ट जो है सादा रहेंगी, केवल जितना रिक्वायरमेंट मांगा गया था कंप्यूटर के लिए जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मांगे गए थे, और टाइपिंग के लिए जितना मिनिमम मांगा गया था उतने पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सबसे एंड में स्लाइड में आपने को देखने को मिलेगा सूटेबल फॉर कलर्ड ब्लाइंड पर्सन, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो पोस्ट कलर ब्लाइंड लोगों के लिए उनके अकॉर्डिंग नहीं है। अगर उनका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाता है और वो कलर ब्लाइंड पाए जाते हैं बाद में, तो बिना कुछ सुने उनको जो है इस पोस्ट के लिए मेरे भाई रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरो तो देख लेना, यहाँ पर ये बोला गया है, ये वो पोस्ट है जो कलर ब्लाइंड के लिए सूटेबल है, तो उनके लिए यस लिखा है, यानी कि आप कलर ब्लाइंड है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस पोस्ट को भर सकते हैं, इस पोस्ट को भी भर सकते हैं। परंतु जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इस पोस्ट को आप नहीं भर सकते अगर आप कलर ब्लाइंड है। तो कौन सी पोस्ट है, मेरे हिसाब से इंस्पेक्टर लेवल की होनी चाहिए कोई, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, जी हाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो की यहाँ पर ये पोस्ट है। चौथे नंबर पर पोस्ट कोड देख सकते हैं V04,
ठीक है ना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो में आप नहीं जा पाएंगे अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो भैया मेरे देख के भरना पोस्ट प्रेफरेंस, वरना बाद में दिक्कत हो जाए, कलर ब्लाइंड निकलो और हटा दिया जाए। ठीक है ना, देख कर भरना है ये चीज़, तो मत भरना, क्योंकि अगर सिलेक्ट हो जाते हो बाद में निकलते हो तो हटा दिया जाएगा, कुछ नहीं सुना जाता है उसके बाद फिर। ये सारी चीज़ें आप लोगों का हो गई। जिसके लिए यस लिखा है आप कलर ब्लाइंड हो, बढ़िया आप भरो, कोई दिक्कत नहीं। जिसके लिए नो नो लिखा है, अगर आप कलर ब्लाइंड हो इन पोस्ट को भरते हो बाद में पकड़े जाते हो अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस जो है टेस्ट में आप जो है जो है पकड़े जाते हो तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना कुछ सुने। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। देखो कई लोग ऐसा सोच रहे होगे क्या बकवास कर रहे हो, ठीक है, लेकिन क्या है ना, कई सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड सभी लोगों की मजबूरियाँ समझो। आई होप, मुझे पता है आप लोग मैथ के बड़े बड़े सवाल लगा लेते हो, लेकिन कोचिंग में और भी कई सारे बच्चे हैं जो अभी छोटे छोटे परसेंटेज के सवाल भी नहीं कर पाते, उनको भी साथ में लेकर के चलना फ़र्ज़ होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को ये स्लाइड समझ में आ गई होगी। जो वैकेंसीज के लिए आपकी जो है फाइनल वैकेंसी है, आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं मिलती है आपको तो भाई कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे देना, तो वहाँ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, ये आपको मिल जाएगी वैसे तो हर एक व्यक्ति को। ये आपको चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पर फाइनल वैकेंसीज से रिलेटेड। ये आपकी वैकेंसीज है, कल से भरना स्टार्ट होनी है। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अभी दोपहर में एक नोटिस आया था, मैंने जो है वो डाल दिया था अपने चैनल पर। एक एडेंडम आया था एक्चुअली, उस एडेंडम में ये बोला गया था कि जो भी बच्चे बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके लिए भी एक एडेंडम डाला गया था कि वो किस पोस्ट के लिए कौन सा बच्चा जो है सूटेबल है आप लोगों का सिलेक्ट होने के लिए। तो कृपया जा कर के उसको ज़रूर चेक कर लेना उस वीडियो को। उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो में पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, जो वीएच कैंडिडेट है, ओएच कैंडिडेट है, उन सारे ही बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली बताया गया है कि वो पोस्टों के बारे में उसमें चर्चा है। उस एडेंडम में जिस पोस्ट के लिए पर्टिकुलर बंदा, अगर आप किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से हैं तो आप उसके लिए सूटेबल हैं या नहीं, उसमें ज़रूर जा कर के चेक कर लेना। एडेंडम में आपका एसएससी की साइट पर भी वो डला हुआ है। अब बात करते हैं आपको कैसा इंटरफेस दिखने वाला है। वैसे तो कुछ घंटे की बात है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है ये चीज़ भी बताना। तो मेरे भाई आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है, जैसे ही आप एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जा कर के लॉगिन करोगे तो आपको अभी तो केवल इतना ही देखने को मिलता है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन, रिजल्ट, मार्क्स। लेकिन कल आप लोगों को, कल से जो है ये एक और कॉलम जो है यहाँ पे, एक और जो है बक्सा देखने को मिलेगा, कॉलम देखने को मिलेगा, डेट इज़ पोस्ट प्रेफरेंस। यहाँ जी जेएचटी एग्ज़ाम जो हुआ था उसका मैं एक उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है। बाकी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर एसएससी सीजीएल 2022। आपको ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ एसएससी सीजीएल 2022 देखने को मिलेगा यहाँ जेएचटी की जगह। तो आपको कुछ ऐसा सा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ऐसी सी साइट पे आपको जो है देखने को मिलेगा सब। यहाँ आपको मेरे भाई भरना पड़ेगी आपकी क्या, पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर भरना पड़ेगी आपको। ठीक है, ऐसे भरना, लेटा हुआ, ठीक है ना, ऐसे लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल भरना, वर्टिकल मत भर देना। यहाँ भरना पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ पहली प्रेफरेंस, यहाँ दूसरी, यहाँ तीसरी, यहाँ चौथी, यहाँ पाँचवीं, यहाँ छठवीं, यहाँ सातवीं, यहाँ आठवीं, यहाँ नौवीं, यहाँ 10वीं, ऐसे ही करके आगे भरते चले जाना जहाँ तक भरती चली जाए। 60 पोस्ट दिखा रहा है तो 60 तक कॉलम दिए होंगे। यहाँ इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पोस्ट कोड दिया रहेगा, ये आपको जो है पोस्ट का नाम दिया रहेगा, और उसके बगल में आपको जो है डिपार्टमेंट का नाम दिया रहेगा। ये बात हो गई आप लोगों की मेरे भाई पोस्ट प्रेफरेंस भरने की। ठीक है, कि किस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखने वाला है, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब एक थोड़ी स्पेशल बात ये है, ठीक है ना, इस चीज़ को इग्नोर करना थोड़ा, मैं एक यहाँ आना चाहूँगा थोड़ा आपको बताने के लिए। स्पेशल बात ये है कि मेरे भाई प्लीज़ आप लोग जो है पोस्ट बर्बाद मत करना। पोस्ट बर्बाद मत करना का मतलब है कि अगर आप लोग कहीं सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, या कहीं वर्किंग है किसी भी पोस्ट के ऊपर, तो आप लोग ये ट्राई करना कि उसकी जो नीचे लेवल की पोस्ट है उसको ना भरो, पोस्ट प्रेफरेंस में मत भरना। उस चीज़ को मेरे भाई छोड़ देना, क्योंकि आपके छोड़ने से
किसी दूसरे व्यक्ति को, जो जेन्युइन बंदा होगा, जो थोड़े से मार्क्स से, कुछ पॉइंट के मार्क्स के हिसाब से भी हट जाएगा बाहर, उसको जॉब मिल जाएगी, उसके घर वालों का, उसका खुद की जो है ज़िंदगी संवर जाएगी उस इतना सा आपके करने से। आप अगर ऑलरेडी कहीं वर्किंग में हैं या जो है कहीं सिलेक्टेड हैं और आपको पता है कि यार मैं छोटी लेवल के पोस्ट तो जो है प्रेफर करूँगा नहीं, जैसे मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, तो मेरे भाई मत ही भरना इन पोस्टों को, ठीक है ना। ऑलरेडी कहीं आप सिलेक्टेड हो, काम कर रहे हो, एनटीपीसी, यूपीएसआई, इतनी सारी कई सारी अलग अलग अभी वैकेंसीज क्लियर हुई हैं। प्रीवियसली भी अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 2021 से कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं तो कोशिश करना कि पीए ऐसे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट मत भरना आप लोग। कहीं आप लोग टीए हैं तो भी कोशिश करना जो पीए ऐसे मत भरो आप लोग। आप, अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़ी पोस्ट पर हैं तो प्लीज़ छोटी पोस्ट को प्रेफर मत करना, क्योंकि आप लोग वैसे भी बाद में ज्वाइन नहीं करोगे, तो जब ज्वाइन करोगे नहीं तो क्यों ही आप लोग जो है, इसके लिए कुछ इनाम तो आपको मिलेगा नहीं पोस्ट बर्बाद करने के लिए। एक तो पोस्ट भी बेकार होगी क्योंकि आप सिलेक्ट होगे, क्योंकि आप उस पे जा कर के नौकरी लोगे नहीं, ज्वाइन करोगे नहीं, तो एक तो पोस्ट भी बर्बाद होगी, दूसरा मेरे भाई कट ऑफ भी हाई होगी, कट ऑफ भी बढ़ेगी उसकी वजह से। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना। बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ किसी के क्वेश्चन है तो भाई नीचे लिख देना, ठीक है ना। और ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो बिगिनर्स है, ठीक है ना, जिनको ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं है, पहली दूसरी बार ही करवा रहे होगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस बार, सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह रहा हूँ, पहली दूसरी बार ही आप लोग जो है पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे होगे, तो थोड़ा समझना उस बात को, ठीक है। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।